पति और पत्नी का डिवोर्स होने वाला था। पति ने पेपर्स को सिग्नेचर कर दिया था और जब उसकी पत्नी की जब बारी आई तो पत्नी जज से बोलती है, वकील से बोलती है कि मैं आज इन डिवोर्स के पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं करूंगी। मुझे आज की रात मेरे पति के साथ बितानी है और उसके साथ में मुझे आज रात रहना है, उसके बाद मैं कल डिवोर्स दे दूंगी। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं विकास। एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की कहानी एक महिला होती है जिसका नाम होता है सीमा और उसका पति का नाम होता है सचिन। दोनों की शादी कर दी गई थी और दोनों बड़े खुशी से रह रहे थे। फिर धीरे धीरे जैसे शादी को 2 साल बीते हैं तो उनके झगड़े स्टार्ट हो गए थे, वो लड़ने झगड़ने लग गए थे और एक दिन लड़ाई इस कदर पहुंच गई कि जो लड़की सीमा है वो अपने गांव चली जाती और फिर अपने पति को अकेला छोड़ती है। और धीरे धीरे उसका पति जब उससे काफी नाराज था, वो ही लड़ाई करता था, उसे मारपीट करता था। तो क्या है, उसने सोचा कि मैं अब डिवोर्स से इसको दूंगा। तो पति का गुस्सा काफी ज्यादा था और उसने केस कर दिया और पत्नी से डिवोर्स लेने की मांग कोर्ट से की। अब ये मांग जब लड़की को पता चली कि मेरा पति मुझसे डिवोर्स लेना चाहता है तो उसने कुछ समय मांगा और ऐसे ही समय लेते 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 पूरे 4 वर्ष गुजर गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन दोनों को एक दूसरे के सामने कोर्ट में पेश होना था और डिवोर्स के कागजात पे सिग्नेचर करने। तो वकील वहां पे रहता है, उनका केस के सिलसिले में बीच में था तो वकील रहता है, जज वहां पे रहता है। तो जब वकील ने लड़की से कहा कि आज तो तुम्हें साइन करने होंगे, पूरे 4 साल बीत गए हैं और आज तुम्हारा ये लास्ट दिन है, पति और पत्नी का रिश्ता तुम्हारे बीच है वो आज खत्म होने वाला है। तो लड़का है सचिन, उसने तो कागजात को सिग्नेचर कर दिए, पर जो लड़की सीमा है उसका जब सिग्नेचर करने का नंबर आया तो उसने कहा कि मैं आज इन कागजात पे सिग्नेचर नहीं करूंगी, मुझे आज की रात मेरे पति के साथ बितानी है और एक रात में मेरे पति के साथ बिता लूंगी, उसके बाद मैं कागजात पे साइन करूंगी। तो लड़की के घर वाले उसे डांट पिटाने लगते हैं कि तुम ऐसी कैसी बेहूदगी की बातें कर रही हो, क्यों तुम इसके साथ आज रात बिताओगी, पूरे 4 साल तो तुम्हें मिले हो गए ना। 4 साल के जो अंतराल है उसके बीच में दोनों की आपस में मुलाकात भी नहीं हुई थी। और तो इसी प्रकार उस पर कुछ कलंक लगाते हैं और उसे कई प्रकार के नाम दिए जाते हैं। आप समझ सकते हो जब ये बात सभी के सामने एक लड़की बोलती है कि मैं मेरे पति से एक रात बिताना चाहती हूँ, वो भी डिवोर्स के पहले भी। तो कोर्ट इस बात को पहले तो एग्री नहीं करता है और फिर जब जो लड़की है वो अपनी जिद पे रही तो कोर्ट भी एक्सेप्ट कर लेता है कि इतने साल बीत गए तो एक रात तुम्हें और दी जाती है और दोनों पे ये कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती है कि तुम दोनों को आज रात कहीं अकेले में ही व्यतीत करनी है, तुम्हें एक पर्सनल रूम के अंदर मिलना है और वहीं पे तुम दोनों को रहना है। तो लड़की है सीमा, वो एक होटल बुक कराती है, रूम बुक कराती है और सब कुछ व्यवस्था करके अपने पति को कॉल करती है और बोलती है कि मैंने वहां पे रूम बुक करवा लिया है, उस होटल के अंदर है, रूम का नंबर बता देती है और उसने कहा कि तुम ठीक 7 बजे पहुंच जाना। तो जो सचिन है वो 7 बजे से पहले ही वहां पहुंच जाता है, 7 बजे से 10 मिनट पहले ही वहां पहुंच जाता है क्योंकि उसे जल्दी थी कि किस प्रकार से मेरी पत्नी से मुझे छुटकारा मिल जाए तो अच्छा है। इसीलिए वह समय से 15 मिनट पहले पहुंचता है कि मेरी कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए वहां आके होटल के रूम के अंदर बैठता है। तो देखता है तो वहां पे कोई नहीं और तकरीबन आधा घंटा वहां इंतजार करता है। तो लगभग 7:15 पे उसकी पत्नी वहां पे आती है, वो भी एक दुल्हन के वेश, जैसे कि एक शादी के मंडप के अंदर एक दुल्हन आती है उसी प्रकार वो सज धज के आई, दुल्हन के कपड़े पूरा श्रृंगार करके अपने पति के पास खूबसूरती के साथ वो वहां पे आई और पति ये सब देखता है तो उसे कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। तो पत्नी उसके नजदीक आके बैठती है और उससे बातें करने की कोशिश करती। धीरे धीरे वो बोलती है कि आज हम दोनों की ये आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद हम पति और पत्नी नहीं रहेंगे। आज तुम मेरे पति हो और तुम्हें जो चाहे करना हो वो मेरे साथ आज कर सकते हो, जो एक पत्नी के साथ अपन उसका पति करता है वो तुम कर सकते हो। आप समझ सकते हो सीधा सीधा फिजिकल होने के लिए वो बोल रही थी, बट जो उसका पति सचिन है वो उससे कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो उससे बात करने की कोशिश नहीं कर पाया। उसे जब बार बार सीमा बोलती है फिर भी वो कुछ रिप्लाई नहीं देता और उसे यही कहने लगा कि तुमने
इन सभी कामों के लिए क्या आज की रात मेरे साथ बिताने के लिए रुकी हो? तो जो उसकी पत्नी सीमा है वो बोलती है, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करके रहूंगी, आज मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे ये पूरा अधिकार है तुम्हारे साथ करने का। तो लड़का कुछ नहीं बोलता है और उसे डांट पिलाने लगता है कि ऐसी कैसी बेहूदगी की बातें तुम कर रही हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारा चेहरा ही पसंद नहीं है, मुझे तुम्हें देखना ही पसंद नहीं। ये तो कोर्ट के आदेश के मुताबिक मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारे साथ रुक रहा हूँ, नहीं मैं तुम्हारे पास में ही ना रहूं। इस प्रकार की अटूट वचन वो अपनी पत्नी को बोलता है। फिर भी उसकी पत्नी जिद पे अड़ी रही, वो उससे प्यार करने की कोशिश करती रही, उसके पास आने की कोशिश करती रही और धीरे धीरे लगभग 2 घंटे बीत जाते। और जो उसका पति है उससे बार बार गले मिल रही थी, फिर भी वो पीछे हटता है और अपनी पत्नी को भी पीछे हटा देता है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर पत्नी आखिर पूछ ही लेती है कि तुम्हें हो क्या गया, इन 4 साल के अंदर तुम्हें क्या हो गया है और ये तुम्हारी हालत किस प्रकार हो गई। दरअसल उसका पति 4 साल पहले देखने में काफी हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त था, जिम भी जाया करता था, तो बॉडी भी उसने अच्छी खासी बना रखी थी। मगर जब उनकी मुलाकात अब 4 साल बाद हुई है तो उसकी पत्नी देखती है कि उसका पति बिल्कुल थक के, चेहरे का रंग भी काला पड़ गया, चेहरे पे झुर्रियां भी पड़ गई और काफी कमजोर सुस्त हो गया और चेहरे पे एक उदासी सी छाई रहती। तो वो उसे पूछती है, बार बार पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, एक बार तुम्हारी जो भी परेशानी है वो कृपया मेरे साथ शेयर कीजिए। तो उसे बार बार पूछने पर, उसे बार बार टच करने पर और उसके गले लगने पर आखिर वो बता ही दिया कि तुम्हें ये सब जानना ही है तो मैं तुम्हें चलो आज बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो सचिन बोलता है कि मेरे साथ हुआ यूं कि मुझे ब्लड कैंसर है। अर्थात आप समझ सकते हो ब्लड कैंसर किस प्रकार की एक महा बीमारी है जिसका कोई तोड़ उसके पास नहीं था। और उसने कहा कि डॉक्टर्स ने मुझे कहा मेरे पास 6 महीने, और इस प्रकार उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं और सिर्फ इतना ही उससे बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने है, तो मुझे जीने की आस ही खत्म हो चुकी है और ना ना मुझे जीने की उम्मीद, मैं जीऊं तो भी किसके लिए जीऊं, मेरे जो लाइफ का कोई गोल नहीं है, लाइफ में कोई उम्मीद नहीं है, तो मुझे इससे मरना ही पसंद है। मैं सुसाइड तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वालों पे कलंक लग जाएगा, सभी पे कलंक लग जाएगा, बट मेरी धीरे धीरे अपने आप ही भगवान ने मौत ही चाहता है, तो 6 महीने बाद मेरी मौत ही है और मेरे पास सिर्फ इतने ही दिन है, मेरे को ब्लड कैंसर हो गया। ये बातें उसकी पत्नी सुनती है तो वो रोने लगती है और उसके मन में जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो जाते हैं कि मेरा पति मुझसे क्यों नहीं मिल रहा है। और उसका पति ये चाहता था कि अब मैं क्यों इससे परेशान करूं, जब ये 4 साल ही मेरे साथ नहीं रही तो इसे मैं डिवोर्स तो दे दूं, ये विधवा तो नहीं कहलाएगी। अर्थात जब विधवा वो कहलाती है जिसका पति खत्म हो जाता है शादी के बाद, तो इस पे विधवा का कलंक तो नहीं लगता। फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलता, इतना बोल के चुपचाप बेड पे बैठा रहता है। फिर भी उसकी पत्नी उसे बोलती है कि आज मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे ये पूरा अधिकार है तुम्हारे साथ सब कुछ एंजॉय करने का और मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ। फिर उसका पति बोलता है कि आज तुम ये सारी बातें मुझे बोल रही हो और जब ये मैं शादी से पहले सब कुछ करता था तो तुम मुझे क्या ताने दिया करती थी, जब भी मैं तुम्हारे साथ फिजिकल हुआ करता था तब तुम मुझे ये बात बोला करती थी कि तुम्हें तो सिर्फ मेरे शरीर से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। जब तुम मुझसे फिजिकल होते हो तब तुम मुझे काफी प्यारी प्यारी बातें करते हो, काफी प्यार करते हो, और जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद तुम मुझसे बात भी नहीं करते, अपने काम में लगे रहते हो। तो इस प्रकार की बातें उसका पति उसको कहता है। तो पत्नी बोलती है कि अक्सर आप ऐसा ही क्या करते हो। तो फिर भी उसका पति उसे कुछ नहीं बोलता है और फिर से चुपचाप मायूस होकर बैठा रहता है। फिर भी उसकी पत्नी उसके साथ एक बार और कोशिश करती है, बट लगभग 2 रात के बज चुके थे और दोनों कुछ नहीं करते और दोनों लेट जाते हैं और लेटे लेटे अपनी पुरानी जो अच्छे पल थे, बुरे पल थे, उनके बारे में बातें करने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे उनका फिर से झगड़ा वहीं पे हो जाता है और दोनों बिना बोले सो जाते हैं। तो लगभग सुबह के 6 बजे उन दोनों ने एक बार फिर से बात की और उस लड़के ने कहा अब मेरा टाइम खत्म हो गया, अब मैं और तुम वहीं पे मिलेंगे जहां हमारा तलाक होगा, अर्थात हम दोनों कोर्ट के अंदर मिलेंगे और उसके बाद हमारा तलाक हो जाएगा और मैं फिर ना तुम्हारी पत्नी रहूंगी और ना तुम मेरे पति रहोगे। पर आपको मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, अगर आप कुछ करना चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा भी मेरे पे पूरा अधिकार है, तुम कुछ भी कर सकते हो। और अगर तुम चाहो
तो इस तलाक को ना भी कर सकते हो और मैं तुमसे तलाक भी ना लूंगी, बस एक बार तुम अपने मुंह से मुझे ये बात कह दो। फिर भी उसका पति कुछ नहीं करता है, वो उठ के वहां से चल लेता है और उसकी पत्नी भी वहां से चल लेती है और दोनों फिर सटीक 10 बजे कोर्ट के अंदर मिलते हैं। तो कोर्ट के अंदर जब जज दोनों को पेपर सिग्नेचर करने के लिए बोलता है तो उसकी पत्नी फिर से एक बार इनकार करती है कि मैं अब तो इनके साथ ही रहने वाली हूँ। और जैसा कि जज भी सोच रहा था, वकील भी सोच रहा था कि एक रात दोनों साथ बिता लेंगे तो फिर इनका डिवोर्स नहीं होगा। तो यही सब कुछ वहां पे उन्हीं की उम्मीद के मुताबिक हुआ। उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस घड़ी में इनके साथ डिवोर्स नहीं ले सकती। जब ये खुश थे तब भी मैं इनकी पत्नी थी, और जब इनके अब संकट की घड़ी आ चुकी है तब मैं इनसे डिवोर्स नहीं ले सकती। अब दरअसल इनको जो बताती है कोर्ट के अंदर कि इनको दरअसल कैंसर की बीमारी है, ब्लड कैंसर इनको हो चुका है, तो इनके पास अब काफी कम दिन है। तो मुझे इन कम दिनों में इनकी पत्नी बन के रहना है और और इनके इन कठिन समय में इनका साथ देना है। तो ये बात जब कहती है तो वहाँ के सभी लोग मायूस हो जाते हैं और सभी को एक शौक सा लगता है, क्योंकि पहले किसी को पता नहीं था कि जो सचिन है उसको ब्लड कैंसर। तो ये बातें सुनता है तो सचिन भी फिर टूट पड़ता है, रोने लगता है वहीं पे फूट फूट के, और वो भी बोलता है मुझे भी मेरी पत्नी से डिवोर्स नहीं चाहिए, हम दोनों कुछ ही दिन साथ रहेंगे बट खुशी से रहेंगे। जब ये बातें सुनती है तो वहाँ के वकील कोर्ट कोर्ट जो भी कोर्ट में मौजूद थे वो सारे खुश हो जाते हैं कि भगवान ने जो चाहा वो ही होता है, और उसकी लंबी उम्र की कामना वो करने लगे और वो दोनों खुशी खुशी अब घर में रहने लगे, एक पति और पत्नी की तरह। तो दोस्तों कहानी आपको कैसे लगी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो एक बार वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि मैं और ऐसी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। और दोस्तों आप भी अगर किसी से प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, तो इस वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को कि जो सचिन है उसकी पत्नी सीमा ने अपना अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया कि नहीं निभाया। मेरे को आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए।